नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा आज आपके लिए लेकर आई हूँ शर्ट कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। और परफेक्ट शर्ट कॉलर आज हम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए एक रफ फैब्रिक लिया है, जिसमें हमने 1.5 इंच को पोर्शन को छोड़ दिया है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना दी है। ये लाइन हमने छोड़ी है बीच में जो हम पट्टियाँ बनाते हैं अपनी अब बटन लगाने के लिए, उसके लिए आप इसको 2 इंच तक भी छोड़ सकते हैं। ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे, जितना भी बॉडी पर शोल्डर है उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। उसके बाद उसका हाफ लेकर आपको निशान लगाना है। उसी के अराउंड आपको अपना आर्म होल भी सेट हो जाएगा। जितना शोल्डर रहेगा उससे थोड़ा ज़्यादा के आसपास आपका आर्म होल आएगा। आर्म होल का निशान लगाकर आप इसको फिक्स करें। इसके अलावा निशान लगाने के बाद जब आप राउंड डालेंगे आर्म होल में, तो उसको अपनी बॉडी के साथ चेक भी करें कि अगर आपका बॉडी पर जितना आ रहा है उतना ही आपका राउंड में भी आए। अब हम यहाँ पे ब्रेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। जो भी आपका अपर ब्रेस्ट में उसमें आप 2 से 2.5 इंच लूजिंग डाल सकते हैं और अपना चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगाएं। इसके बाद हम अपना आर्म होल के लिए शेप बनाएंगे। देखिए कॉलर नेक में शेप यहाँ पर इस तरह से आपको डालनी है पहले तो। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होगा कॉलर वाले के लिए। ब्रेस्ट का निशान आपको यहाँ पर लगाना है जहाँ पर भी आपका लूजिंग डालने के बाद आता है। 1/2 इंच आप पहले ही अंदर चले जाइए। ये जो आपका शेप है दोनों पार्ट्स में आएगी, फ्रंट में भी बैक में भी। इसके बाद फ्रंट पार्ट में आप अलग से और गहराई डालेंगे, तब आपका फिक्स होगा। 0.75 इंच हमने डाउन कर दिया कंधे को। ध्यान रखिए अगर आपका हैवी साइज है तो आप ज़्यादा डाउन करेंगे, 1 इंच तक। 2.5 इंच हमने गले की विड्थ को लिया है। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई को रखेंगे एंड ऊंचाई को रखेंगे। अगर थोड़ा सा हैवी साइज लगे तो 3.25 इंच तक यानी कि 2.75 इंच तक आप जा सकते हैं। अदरवाइज 2.5 इंच सभी के लिए काफ़ी है। बच्चों की बात करें तो 2.25 यानी कि 2.25 इंच काफ़ी है। यहाँ पर थोड़ा शेप बनाएंगे। कॉर्नर से 1 इंच पर हमने शेप डाली है एंड जैसे बोट नेक का बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। इसको डीप नहीं करना ज़्यादा हमें। एंड यहाँ पर अपना शोल्डर डाउन करेंगे। हैवी साइज़ के लिए आप 1 इंच करें, नॉर्मल आप 0.75 इंच का डाउन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको स्ट्रेट मिला देंगे एंड अच्छे से पूरे को कट कर देंगे। शुरुआत कर सकते हैं अपने नेक से। ध्यान रखिएगा जो हमने 1.5 इंच की यहाँ पर पट्टी छोड़ी है उसको आपको एक्स्ट्रा में रखना है। उसके बाद आपकी सारी मार्किंग रहेंगी, उसको साथ में कैलकुलेट नहीं करना है। मान लीजिए आप नेक में लगा रहे हैं 2.5 इंच का निशान, तो 1.5 इंच की जो पट्टी है आपको उसने अलग एक्स्ट्रा रख के तब आपको निशान लगाना है। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो पट्टी हमने छोड़ी इसको साथ में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 कट्स लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टिचिंग के दौरान बहुत ही काम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हमने फैब्रिक लिया हुआ इस तरह से, यहाँ से ओपन वाली साइड है इसकी। एंड यहाँ पर अपना हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। सबसे पहले अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसको आप एक्स्ट्रा में रखिएगा। उसके बाद अपना नेक के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जितना विड्थ हमने गले की फ्रंट पार्ट में रखी थी उतना ही बैक पार्ट में रखेंगे। बैक में भी थोड़ा सा आपको गले की शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब यहाँ भी आप 2.5 इंच का निशान लगा लीजिए एंड 0.75 इंच आप इस गले की गहराई लीजिए। जितना डाउन करते हैं उतना ही गहराई लेते हैं। अगर आप 0.75 डाउन करें तो 75 लीजिए, 1 डाउन करें तो फिर बैक नेक को आप 1 इंच का काटिए। इस तरह से कटिंग होगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे सेट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हर एक कॉलर में आपके जो बैक वाला पार्ट है वो बड़ा कटता है। 1.5 इंच का हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे अपना बैक वाला पार्ट, निशान लगाएंगे। हैवी साइज़ में 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा एंड 1 इंच इसीलिए हम डाउन करते हैं कि जितना एक्स्ट्रा लेते हैं उसी का हाफ हम कंधे में डाउन करते हैं, उतना ही हम बैक का नेक कटिंग करते हैं। तो इस तरह से पूरी कटिंग करेंगे। बाकी आर्म होल हमारा सेम रहेगा बैक के लिए। अभी फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल बराबर हैं। फ्रंट के लिए आप अलग से गहराई और डालेंगे तब आपका फिटिंग अच्छे से और आएगा। दोनों ही पार्ट्स हमारे यहाँ पर कट चुके हैं। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट है ये वाला हमारा और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। अब इन दोनों के हम स्टिचिंग देखते हैं, कॉलर कटिंग देखते हैं किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले राइट साइड हमने लिया है, जो फ्रंट वाले हमारे पार्ट थे 2 पार्ट्स में थे, और हमने एक पेस्टिंग की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम एंड यहाँ पर इसको हमें पेस्ट करना है उल्टी साइड कपड़े के। आधा इंच का फोल्ड इस तरह से एंड इस तरह से फोल्ड आपको लगाना है। आयरन करके इसको फिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि हमें फोल्ड करने में फिनिशिंग आए। देखिए यहाँ पर अब हमारा लेफ़्ट वाला साइड है। यहाँ पर जो हमें पट्टी लगाई है उसको डायरेक्ट फोल्ड कर देना है इस तरह से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा फोल्ड करने के बाद इसका किनारा इस कट के ऊपर आए, ऊपर की साइड।
सेम हमारा नीचे के साइड भी ये किनारा इस कट के ऊपर आए तो हमारा परफेक्टली ये बनेगा। यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इसको आयरन करके पहले अच्छे से सेट कर लेना है। पेस्टिंग वाली पट्टी और दोनों में ही आपको किनारे से होती हुई सिलाई लगानी है। ये हमने जो डायरेक्ट फोल्ड किया था पट्टी को, वो वाली साइड है, यानी कि लेफ़्ट वाली साइड है, उल्टे हाथ की तरफ है। यहाँ पर आपको स्टिच लगा देनी है। अब हमारा जो सीधे साइड हमने पेस्टिंग चिपकाई थी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पेस्टिंग वाला हिस्सा है और ये मैं आपको गर्ल्स के तरीके से बता रही हूँ कि लड़कियों में कैसे लगती है। लड़कों में इसके अपोजिट लगती है पट्टियाँ। यहाँ पर भी आप किनारे से स्टिच दे देंगे और इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो आपको इस तरीके से आप लगाते हैं तो अलग से पट्टियाँ आपको कट करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप बीच में एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और उसी में आपकी पट्टियाँ एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हल्का सा इसको इक्वल करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है। एंड इसके अलावा अब हम इसमें शोल्डर को ज्वाइन करके अपना कॉलर की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोनों पट्टियाँ कुछ इस तरह से आपकी आ जाएंगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी। ये लड़कियों वाला स्टाइल है, लड़कों के लिए आप प्लीज़ अपोजिट करिएगा। एंड यहाँ पर आपके कंधे ज्वाइन करने हैं आपको, तो बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और अपने कंधे को ज्वाइन करेंगे। पक्का करते हुए, रिवर्स करते हुए स्टार्टिंग में एंड एंड में आप इसको करेगा। इसके बाद जब कॉलर कटिंग करेंगे तो इसको मेज़र करेंगे एंड कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग करने का तरीका आप बिल्कुल ध्यान से प्लीज़ देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा आप इसके नोट्स बनाकर ज़रूर रखें, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपको ये याद रहेगा, अदरवाइज़ कॉलर में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसके साथ ही जो हम इसको लगाने की प्रोसेस करेंगे, अटैच करने की, उसको भी आप नोट करके रखिएगा क्योंकि वो भी आप भूल जाओगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। दोनों को आपस में रखेंगे बिल्कुल आगे से और इस तरह से रख लेना है। अब इसको हम मेज़र करेंगे इस तरह से, ढीले हाथों से इसको आपको मेज़र करना है, यानी कि इंची टेप को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से लेना है। पूरा शेप में ऐसे लीजिएगा जहाँ पर भी आपका कॉर्नर आए, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 8 इंच से हमारा एक पॉइंट कुछ ना कुछ कम ही आ रहा है, तो कॉलर को आपका बड़ा नहीं कट करना होता, जितना कॉलर है उतना ही कट करें, चाहे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट। अब एक पेस्टिंग हमने ली है, यहाँ पर इसको फोल्ड हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ पर निशान लगाते हैं, जितना भी आपका अभी कॉलर निकल के आया है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ 8 से 1 पॉइंट कम था हमारा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है। कॉलर हमारा 2 भागों में कटेगा, ये नीचे वाला भाग है हमारा। यहाँ पर देखिए 8 से हमने 2 पॉइंट कम करके लिया है जो हमारा आया था, निशान लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से बंद वाली पेस्टिंग की साइड से 0.25 यानी कि 2 पॉइंट के बराबर आप इसको रखेंगे। देखिए ये 2 पॉइंट्स के बराबर है एंड इसको आप जो नीचे वाले निशान उसके साथ मिलाएंगे एंड यहाँ पर आप 1 इंच तक की एक पट्टी निकाल लेंगे, निशान लगाएंगे। ये नीचे वाला कॉलर है, इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर वाला कॉलर आएगा जो कि हम 2.25 इंच के आसपास रखेंगे। 1.75 ये है 1 इंच का। शेपर पट्टी की मदद से हम यहाँ पर अपने निशान लगा देंगे अच्छे से। सबसे पहले इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब 1 इंच का जो निशान हमने लगाया था, 1 इंच का हम आगे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इस तरह से भी अपना शेप बना सकते हैं। ये 1 इंच की पट्टी होगी, थोड़ी सी तिरछी हमारी, आगे से इसको हम शेप डालनी होगी, वो भी हम डालेंगे, कैसे देखेंगे। इसके बाद यहाँ आप इसको कर दीजिए स्ट्रेट बिल्कुल एंड यहाँ पर भी आप 1 इंच छोड़ेंगे, 1 इंच छोड़ेंगे दोनों ही साइड एंड यहाँ पर आप ले लीजिएगा 2.25 यानी कि 2.25 इंच, 2.25 इंचेस। यहाँ पर आप ले लीजिए 0.75 इंच का निशान लगा लीजिए कॉलर के कोने बनाने के लिए। अब आप शेपर पट्टी रखेंगे और यहाँ पर अपनी मार्किंग करेंगे। शेपर पट्टी को आपको इस डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको मिलाते हुए जो हम कॉर्नर बनाना चाहते हैं यहाँ पर रखेंगे इसको, और जो 1.75 का निशान हमने एक तरफ लगाया था उसके साथ इसको मिला देंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा हमने निकाला था उसकी शेप बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा ऊपर वाला कॉलर हो गया है, नीचे हमारा कम वाला जो आपका पतले वाला कॉलर हो गया है। यहाँ कॉर्नर पर हल्का सा शेप डालेंगे राउंड में अपना, ये देखिए इस तरह से। तो ये है हमारा 2.25 इंचेस, ये है 0.75 इंचेस।
बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप इसको ये ध्यान रहे, अदरवाइज आपको भूल जाओगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखिएगा। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। थोड़ा सा रफली बाहर से काटेंगे, फिर हाथ में पकड़कर इसको अच्छे से काटना है, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। आप इसके अंदर 2-3 पिन लगा सकते हैं कट करने से पहले, ताकि आपका ये हिले ना। अदरवाइज अपनी अंगुली और अंगूठे के बीच में इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और सबसे पहले आप यहाँ से कट कर दीजिए। देन आप इसको इधर पकड़ते हुए होल्ड करें दो अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से, एंड यहाँ बीचों बीच से कट कर दीजिए। पिन लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। इस तरह से कट करें। अब ये शेप हम कट कर देंगे बराबर रखते हुए। यहाँ आपकी चॉइस है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलर और बड़ा चाहिए तो आप 2.5 इंच का भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये पूरा आपकी चॉइस है कि थोड़ा बड़ा चाहिए तो बड़ा बनाएं, छोटा कॉलर चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको पूरे को आपको कट कर देना है। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया है। अब नीचे वाले पोर्शन में आपको राउंड भी डालना है, ये शेप आपको, तो इसको भी आपको कट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान से कट कर थोड़ा सा स्ट्रेट रखें, देन राउंड बनाएं। बिल्कुल एकदम कोना ना बनाएं नीचे, नहीं तो अटैच करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये हमारे दोनों ही पोर्शन हो गए हैं कॉलर के। पोर्शन 1 और 2 आप इस पर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये अटैच भी होंगे। बाद में कैसे अटैच होंगे वो भी आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाएंगे। एंड इसको अब हमें फैब्रिक पर पेस्ट करना होगा, एंड उसके आगे की प्रोसेस आप देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको बना पाएंगे। अब इसको एक फैब्रिक पर चिपका लेंगे एंड आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये 1 है, ये 2 पोर्शन हमारा है, दोनों को ही हमें एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। जिस पर भी आप लगाना चाहते हैं उसके रॉन्ग साइड, उल्टे वाले साइड इस तरह से आपको इसको चिपका देना है। ये पार्ट 1 है हमारा जो हमने कट किया था। इसको स्ट्रेट वाली साइड से, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट वाली साइड से फोल्ड करना है, ना कि राउंड वाली साइड से। और यहाँ पर आपको रफ स्टिच लगा देना है। अच्छे से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल एज को अच्छे से निकालते हुए। कॉलर में हमें हर स्टेप पर फिनिशिंग देनी होती है, यहाँ पर किसी पॉइंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो अच्छा शेप आपका नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला पोर्शन था हमारा ये वाला, इसको हमने 2 फैब्रिक में कट किया हुआ है। इसके नीचे भी एक फैब्रिक हमने लगाया है, देखिए यहाँ पर भी, और दोनों ही फैब्रिक अंदर की तरफ सीधी साइड रखी हुई है। और अब हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी हमेशा। देखिए जो कॉलर होता है उसके कॉर्नर कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाते अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो, लेकिन इस ट्रिक से आपके कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही पॉइंट आपका एक अच्छे से निकल कर आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, धागे को 3-4 बार फोल्ड करके आप ले लीजिए, कोई भी रैंडम धागा ले लीजिए आप। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर आने के बाद रुक जाइए, यहीं पर फुट को उठाइए, दोनों फैब्रिक के बीच में धागे को लगाइए यहाँ इस तरह से कि निडल को छू जाए। यहाँ पर देखिए निडल को इसने टच कर दिया। अब एक टांका आगे आ जाइए, अब धागे को वापस से खींच लीजिए, यानी कि एक टांके के बीच में हमने धागे को अटका दिया है। अब इसको आप इस तरह से खींचेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारा निडल के बीच में अटक गया है। अब दोनों को एक साथ पकड़कर आप अंदर की तरफ छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब इसको यहाँ लेकर आइए एंड अपना पूरा स्टिच अच्छे से लगाइएगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, लग जाए तो हटाइए उसको, क्योंकि वो आपकी फिनिशिंग ख़राब कर देगी। सेम प्रोसेस इस वाले कॉर्नर पर भी करेंगे। बिल्कुल कोने पर आते हुए धागा लगाएंगे हम इस तरह से, पहले खोलकर धागे को, देन एक स्टेप हम आगे चलेंगे, देन इसको वापस लेकर आएंगे और दोनों को एक साथ करके हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप कॉलर बना रहे हैं तो ये स्किप करोगे तो कॉलर की शेप कभी भी अच्छी आपकी नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा को आपको कट कर देना है इस तरह से, एंड यहाँ भी एक्स्ट्रा दिखे तो उसको कट कर दीजिए। सिर्फ 2 पॉइंट्स का मार्जिन, यानी कि आधा से भी आधा इंच का मार्जिन आप यहाँ पर छोड़िए, बाकी को कट करेंगे। एंड हल्की सी यहाँ पर हमारी शेप है तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स भी डालने होंगे, तभी आपकी शेप परफेक्टली निकल के आ पाएगी। तो यहाँ पर आप, ये भी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको भी कट कर देते हैं। एंड यहाँ भी हम छोटे छोटे कट्स डालेंगे एंड इस पूरे राउंड में आपको कट्स डालने हैं, तभी इसकी जो
स्ट्रेच है वो निकल जाएगी एंड यहाँ से ये आपका परफेक्ट शेप निकल के आएगा बाद में। देखिए 3 साइड से हमने इसको स्टिच कर दिया है, एक साइड से बाकी जो एक साइड रहेगी वो बाद में स्टिच करेंगे। आप देखिए इसको पलटेंगे हम एंड धागे को खींचेंगे कि तो देखेंगे आप कितना इजीली आपके कॉलर के कॉर्नर्स बन गए हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धागे को आप निकाल दीजिए एंड देखिए ये कॉर्नर आपका कितना शार्प बन गया है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ करें जब भी आपको कॉर्नर्स बनाने हो, खासकर पेस्टिंग भी साथ में लगाई हुई हो आपने, तो ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी। ये देखिए कितना इजीली बन गया है। इसको भी आपको ऐसे ही निकाल देना है, दूसरी साइड से भी आपकी मेहनत बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी कॉर्नर्स को बनाने के लिए। और कई बार तो हमारे कॉर्नर्स फट जाते हैं जब हम किसी नुकीली चीज़ से इसको निकालते हैं, तो धागे की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। दोनों तरफ से कॉर्नर्स को निकालने के बाद आप यहाँ से पहले एक स्टिच लगाएंगे। जो दोनों पार्ट्स हैं उनके स्टिच को बिल्कुल बराबर करते हुए, मार्जिन को बिल्कुल दबाते हुए नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगानी है। देखिए नीचे वाले मार्जिन को आपको खींचना है हर स्टेप में, ताकि आपका ये कॉलर आगे पीछे दोनों तरफ से बराबर हो जाए एक तरह से। और यहाँ जैसे कॉर्नर बनाएंगे उसके बाद भी नीचे वाले मार्जिन को आपको हर स्टेप में खींचना होगा, क्योंकि वो बार बार आपका बाहर की तरफ निकल कर के आ जाता है। एंड इस पूरे आपके 3 साइड ये स्टिच आपकी लग जाएगी। इससे हमारे कॉलर में फिनिशिंग आएगी। इसके बाद आप इसको आयरन कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट अपना प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से भी अच्छे से निकालेंगे, खासकर किनारे के पास आपका मार्जिन काफ़ी निकलता है, उसको आपको बैलेंस करना है। अब इसके बाद जो नीचे हमारी साइड है जो खुली रह गई है अब तक, एक स्टिच इसके ऊपर आएगा, या आप रफ स्टिच डाल सकते हैं। और देखिए इस तरह से आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज जो पेस्टिंग है उसके ऊपर से आपको ये स्टिच डालनी है। उसके बाद हम मार्जिन को कट करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखते हुए आधे इंच से भी आधा इसको कट कर देंगे। इस सिलाई के हिसाब से मार्जिन को छोड़ दीजिए। इस तरह से अच्छे से कट करना है इसको। देखिए अब ये हमारा ऊपर वाला कॉलर जो है रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले कॉलर के साथ इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर के लिए कट दे दिया है बीचों बीच एक। सेम आपका जो सेकंड ये फर्स्ट वाला कॉलर था, इसको भी आपको इस तरह से पकड़ना है और इसका सेंटर निकालना है आपको। बिना सेंटर निकाले आप डायरेक्ट अटैच बिल्कुल भी ना करिए, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप इन दोनों के सेंटर को मिला करके एक स्टिच लगा करके छोड़ देंगे। यहाँ से लगाएंगे स्टिच एंड दूसरी साइड तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक। ध्यान रखिएगा ये जो सिलाई आपकी आएगी, जो नीचे वाला कॉलर है उसकी पेस्टिंग के ऊपर से आएगी, तभी ये हार्ड बनेगा बीच में से। तो मार्जिन को आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज जो फिर आपका फैब्रिक के ऊपर से सिलाई आएगी। तो बस इतना ही मार्जिन हमारे लिए काफ़ी है। दूसरी साइड से भी अपना फिनिश कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन उसको कट कर सकते हैं, छोटे छोटे कट भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करना है। देन आपका देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल टाइट आना चाहिए, लूज़ रह रहा है इसका मतलब आप समझ जाइए मार्जिन ज़्यादा है अंदर। आप एक सिलाई और लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। अब एक और फैब्रिक आपको लेना है जिसको इस तरह से सीधा करके आपको रखना है। ये राइट साइड है कपड़े की और इसके ऊपर आपको कॉलर को रखना है। यहाँ कॉलर आपने रख दिया। अब जो स्टिच लगेगी हमारी वो ये जो राउंड वाली साइड है दोनों आपके कॉलर में, यहाँ से आपको लगानी है। यहाँ पर स्टिच को रिवर्स करें, अच्छे से पक्का करें टाँके को एंड अपना पूरे राउंड में अच्छे स्टिच लगाएं। यहाँ पर कोशिश करें आपकी पेस्टिंग के ऊपर सिलाई ना चले जब आप राउंड में स्टिच लगा रहे हैं। बाकी स्टिच सेम रहेगी, जहाँ से आपने पहले लगाई हुई है उसी के ऊपर से आप ये वाली स्टिच भी लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आपका राउंड बनेगा, इसको भी अच्छे से आपको बनाना है। यहाँ पर रिवर्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है, ये काफ़ी अब हैवी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कट ज़रूर लगा दीजिएगा अटैच करने के बाद।
तिरछे कट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, छोटे छोटे, ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। इससे हमारा जो शेप होता है हल्का सा कर्व होता है बीच में से, तो अच्छे से निकल करके आ जाएगा। अब देखिए आपको इसको इस तरह से पलट कर बाहर निकालना है कपड़े को, और अच्छे से ये वाला जो पोर्शन इसको रेडी करना है, राउंड वाली शेप को दोनों ही तरफ से निकाल देना है अच्छे से, एंड इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसमें स्टिच लगेगी, तब आपका मार्जिन कट होगा, उससे पहले आप मार्जिन कट ना करें। अब यहाँ पर एक आप स्टिच दे सकते हैं, आप रफ़ चाहे तो रफ़ भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप मेन स्टिच भी यहाँ से दे सकते हैं। कॉलर के ऊपर से करीबन 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसमें एक मेन स्टिच डाल रहे हैं। अगर आप रफ़ भी डालें तो इसको बीचों बीच से डालें, किनारे से नहीं। जस्ट ऑलमोस्ट हमारा कॉलर यहाँ रेडी हो चुका है, जस्ट इसको अटैच हमें करना है, बस यहीं तक हम स्टिच दे देंगे। स्टिच डालने के बाद ही आपको एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है, और आयरन भी आप कर सकते हैं साथ साथ, तभी आपका मार्जिन इक्वली कट होगा। और सिर्फ 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन आपको यहाँ पर नहीं रखना है, बस इतना ही हमारे लिए इनफ रहेगा। अब फिर से इसका सेंटर निकालेंगे एंड अटैच करेंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छे से मिला लेना है, देन इसका सेंटर निकालना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर इसका सेंटर आपको लेना। ये कट हमने डाल दिया है। अब सेम तरीके से जो हमारी शर्ट है, कुर्ती है, उसमें भी आपको नेक का सेंटर बनाना होगा। सेंटर आप टच करेंगे, अपना स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा शर्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसको हमें इस तरह से रख लेना है, और बैक वाली साइड में आपको एक सेंटर दे देना है। अटैच करने का तरीका प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। एंड यहाँ पर अब आप इसको अटैच किस डायरेक्शन में करेंगे, हमने अपनी शर्ट को सीधा करके रखा है, कॉलर को भी मार्जिन वाली साइड से रखा है इस तरह से। जो फिनिशिंग हमारी कॉलर की आएगी शर्ट कॉलर में, वो अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि ये पहनने के बाद ओपन होता है, तो जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। साथ में सेंटर के लिए सबसे पहले स्टिच देने के बाद आप कॉर्नर्स पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, किसी भी एक साइड को आप शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जस्ट उसी को आपको मार्जिन रखना है, एंड यहाँ से हम इसमें स्टिच डाल देंगे। अगर आपका सिलाई में कम आपने लिया और मार्जिन ज़्यादा है तो ये लूज़ पड़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपने लिया तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना कटिंग में आपने मार्जिन लिया था उतना ही आप इसको स्टिचिंग में लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी, अगर मान लीजिए आपका कॉलर यहाँ पर छोटा रह जाता है, कोई 1-2 पॉइंट्स के मान लीजिए हल्का सा कहीं झोल आ रहा है, तो आप अपनी कुर्ती के जो कंधे हैं उनको आप थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टिच लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। इसके साथ ही अगर कॉलर आपका बड़ा आ रहा है तो आप जो भी आपका शर्ट कॉलर का नेक था उसको हल्का सा वाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट्स का भी आप कटिंग करेंगे तो उसी में मैनेज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप, अगर आपका लूज टाइट हो रहा है तो उसके लिए आपको दोबारा से कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके दूसरी साइड को हमने पकड़ लिया है, यहाँ से भी स्टिच लगाएंगे, वहीं थोड़ा सा मार्जिन आपको छोड़ना है। एंड ये कॉर्नर्स ही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आगे दिखते हैं, तो इनको आपको अच्छे से बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही फैब्रिक एक साथ रखे हों, एंड थोड़ा सा अगर आपका लूज टाइट होता है तो जो शोल्डर का जॉइंट है उसके पास आकर भी आप हल्का सा खिंचाव या लूज छोड़कर अपने कॉलर को बैलेंस आप कर सकते हैं। तो हमें कॉलर को दोबारा से नहीं बनाना होता है, जस्ट उसी को हम कम ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने मेजरमेंट से थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कट किया है, तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसमें स्टिच लगा दिया है, आप यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा राउंड शेप में है, देखिए। तो दोनों ही साइड से आपको इसको कंप्लीट कर देना है, कॉर्नर से लगाते हुए सेंटर की तरफ आना है दोनों ही साइड में। इस तरह से स्टिच कर देंगे आपका, और ये आपका पलटने के बाद पूरा मार्जिन आपको अंदर की तरफ रखना है। कॉर्नर्स को अच्छे से आपको बनाना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा कट ना करें, यहाँ पर सिर्फ धागे कट कर सकते हैं, क्योंकि आपने फैब्रिक अगर ज़्यादा कट कर दिया मार्जिन का तो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। और यहाँ से अब बिल्कुल एज से होते हुए आपको स्टिच डालना है फिनिशिंग के साथ। ये आपका बाहर की तरफ दिखेगा तो इसको अच्छे से डालें। इसके अलावा आपको कई कॉलर में यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टिच दिखे, अगर आपने लगाए हैं तो आप उनको रिमूव करें एंड देन अपना आयरन करने के साथ इसको सेट करें।
आप एक बिल्कुल यहाँ से सिलाई देंगे। नीचे वाले जो आपका फैब्रिक है उसको हल्का सा बाहर खींचते हुए इस तरह से लेंगे ताकि आपका पूरे में एक भी रिंकल ना आए। हल्का सा इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। अगर आप इसको ठीक तरीके से कट करते हैं, अच्छे से मेजरमेंट लेते हैं तो बाद में भी आपका ये परफेक्टली आता ही है। इस तरह से आपको पूरे में इसको स्टिच करें। यहाँ पर भी कॉर्नर के पास अच्छे से अपने जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ आपको दबा देना है। अगर आप नहीं जा रहा मार्जिन तो आप ओपनर या किसी निडल की मदद से उसको अंदर की तरफ धकेल कर भी यहाँ पर स्टिच आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा कॉलर यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब इसको आयरन करेंगे बीचों बीच से उठा करके, क्योंकि बिना आयरन के सेट किए ऐसे ही सेट नहीं होगा। तो पहले इसको बीचों बीच इस तरह से उठाना होगा, आपको आयरन करनी होगी। स्टीम आयरन से अच्छे से आप इसको सेट करेंगे। कंधे के पास जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है आपका जॉइंट वाला, वहाँ पर आप कट भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई खिंचाव दे रहा है तो इस तरह से इसको हम पूरे को से सेट कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं। देखिए वैसे तो कॉलर की बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन जो इसको स्टिच करने का जो तरीका रहेगा सभी कॉलर आपके शर्ट कॉलर के टाइप्स का वो बिल्कुल सेम ही रहता है। हो सकता है शेप में आपका चेंज आ जाए, लेकिन जो तरीका स्टिचिंग का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हमारा फाइनल कॉलर है। रेडी होने के बाद इसका शेप आप देख सकते हैं। एंड आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए, अलग अलग साइज़ पे प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि एक बार में आपको ये नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।